मरने के बाद क्या होता है? ये प्रश्न हम सब के दिमाग में एक न एक बार तो जरूर आता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में जिसका भी जन्म हुआ है उसका एक न एक दिन अंत तो होना ही है, चाहे फिर वो छोटे जीव जंतु से लेकर बड़े से बड़ा जानवर हो, पेड़ पौधे हो या फिर इंसान, यहाँ तक कि हमारी पूरी पृथ्वी का भी एक न एक समय अंत होना ही है। यहाँ फर्क है तो बस आयु का, किसी की आयु कम है तो किसी की ज़्यादा। हम हरी सब्जियाँ खाकर और एक्सरसाइज कर कर अपनी ज़िंदगी के थोड़े बहुत साल बढ़ा तो सकते हैं, पर अमर नहीं हो सकते। इंसान की मृत्यु को लेकर हमारे मन में कई सवाल होते हैं कि क्या मरने के बाद भी कोई दूसरी दुनिया होती है? क्या आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है? मरने के बाद फिजिकल बॉडी यानी हमारा शरीर तो डिकम्पोज होकर आखिर में मिट्टी में मिल जाता है, अगर उसे जलाया ना जाए तो। पर क्या तब भी हम अपने आप को फील कर पाते हैं, अपने आप को महसूस कर पाते हैं, जिसे हम मैं कहते हैं? क्या वो मैं वाली फीलिंग मरने के बाद भी जिंदा रहती है, या फिर इंसान के मरते ही उसका अस्तित्व शून्य हो जाता है, सब जीरो हो जाता है? दुनिया में 4200 रिलीजियंस है और सभी धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं, जिनमें से कई धर्मों में ये कहा गया है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा पृथ्वी पर किए गए कर्मों के अनुसार स्वर्ग या फिर नरक में जाती है। अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए होंगे तो मरने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी और वहाँ उसे अच्छी सुख सहूलत दी जाएगी, और अगर इंसान ने बुरे कर्म किए होंगे तो उसकी आत्मा नरक में जाएगी और वहाँ उस आत्मा को उनके बुरे कर्मों की और पापों की सजा दी जाएगी। और अगर किसी इंसान की अकाल में मृत्यु होती है, यानी कि मृत्यु के निश्चित समय से पहले किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि कोई इंसान सुसाइड करता है या फिर एक्सीडेंट में उस इंसान की मौत हो जाती है, तो उसकी आत्मा भूत की योनि में जाती है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए धरती पर भटकती रहती है। ये सब बातें तो आपने जरूर सुनी होगी, पर इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या आत्मा सच में होती है या नहीं? तो हाँ, आत्मा तो होती है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है मॉडर्न न्यूरोसर्जरी के फादर माने जाने वाले डॉक्टर वेल्डर पेनफील्ड का। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि ये प्रूव करता है कि आत्मा तो होती है। और वो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, आइए मैं आपको बताता हूँ। उस एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर पेनफील्ड ने एक व्यक्ति को चेयर पे बिठाया और उसके ब्रेन की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए उसके हेड के चारों ओर इलेक्ट्रोड्स लगाए, और उसके बाद वो जाकर अपने मशीनों में उस व्यक्ति के ब्रेन की एक्टिविटी को ट्रैक करने लगे। डॉक्टर पेनफील्ड ने उस व्यक्ति को अपना हाथ ऊपर उठाने को कहा, तो उस व्यक्ति ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा कि मैंने अपना हाथ ऊपर उठा लिया, और जब नीचे किया तो कहा कि अब मैंने अपना हाथ नीचे कर लिया है। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना हाथ ऊपर और नीचे किया तो उसके ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट में कुछ एक्टिविटी हुई जो कि डॉक्टर पेनफील्ड ने ट्रैक कर ली। अब डॉक्टर पेनफील्ड ने जानबूझकर उस व्यक्ति के ब्रेन के उसी पार्ट में इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिविटी की जहाँ की पहली बार हाथ ऊपर और नीचे करने पर हुई थी। जैसे ही डॉक्टर पेनफील्ड ने इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिविटी की तो उस व्यक्ति का हाथ अपने आप ऊपर उठ गया, और उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा हाथ अपने आप ऊपर उठ गया। डॉक्टर पेनफील्ड ने कहा कि क्या तुमने अपना हाथ खुद नहीं उठाया? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने अपना हाथ नहीं उठाया है, ये अपने आप उठ गया है। अब डॉक्टर पेनफील्ड ने एक और बार उसके ब्रेन में एक्टिविटी की तो उसका हाथ अपने आप नीचे हो गया। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा हाथ नीचे हो गया, पर मैंने नहीं किया। दोनों केसेस में हाथ ऊपर और नीचे हुए, पर दूसरे केस में उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया था और फिर भी उसका हाथ ऊपर और नीचे हुआ। क्यों?
क्योंकि उसके दिमाग में डॉक्टर पेनफील्ड ने इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिविटी की थी। पर पहले केस में कुछ तो था उस व्यक्ति के दिमाग में जो उसे गाइड कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट को डॉक्टर पेनफील्ड ने कई लोगों के साथ दोहराया और उन सभी लोगों के साथ सेम रिजल्ट आता था। बाद में जाकर डॉक्टर पेनफील्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई तो शरीर में ऐसी एनर्जी ज़रूर है जो कि दिमाग के थ्रू, दिमाग के माध्यम से हमें कंट्रोल करती है, और वो एनर्जी और कुछ नहीं, वही तो है आत्मा, वही तो है सोल। अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर आत्मा जैसी कोई चीज़ है तो वो हमें दिखती क्यों नहीं? तो मैं ये कहूँगा कि वातावरण में भी ऑक्सीजन है, वो भी तो हमें नहीं दिखती, फिर भी हमें पता है कि ऑक्सीजन है, तभी तो हम जिंदा है, और तभी तो आप आराम से बैठकर ये वीडियो देख पा रहे हो। जैसे फूल में खुशबू नज़र नहीं आती, दूध में लैक्टोज नज़र नहीं आते, वैसे ही शरीर में आत्मा या सोल नज़र नहीं आती, पर वो होती ज़रूर है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती। आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही कहा था कि एनर्जी इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता। यही बात हजारों वर्षों पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही थी कि आत्मा अमर है। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा को ना किसी शस्त्र से नष्ट किया जा सकता है, ना आग से जलाया जा सकता है, ना पानी से गीला किया जा सकता है, और ना ही वायु से सुखाया जा सकता है। हाल ही में अमेरिका के सर रोजर पेनरोज और डॉक्टर स्टुअर्ट हैमेरॉफ ने क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी का निर्माण किया है। इस थ्योरी के अनुसार इंसान के दिमाग की कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोट्यूब्यूलस में ही आत्मा होती है। ये एक क्वांटम स्थिति है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह काम करता है। माइक्रोट्यूब्यूलस मरने पर निष्क्रिय हो जाते हैं। ये थ्योरी के अनुसार वही आत्मा है। क्वांटम फिजिक्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हमें और इसके बारे में सचोट जानकारी मिलेगी। क्वांटम फिजिक्स क्या है? ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही विषय है। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो कमेंट में बताइए, मैं इस पर भी एक वीडियो लाऊंगा। अब प्रश्न ये आता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो हमारे अंदर की एनर्जी यानी आत्मा कहाँ जाती है? उसके साथ क्या होता है? आखिर मरने के बाद होता क्या है? तो दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कि ये दावा करते हैं कि वो मरने के बाद भी वापस जिंदा हुए हैं और उस दौरान उन्होंने किए अजीबोगरीब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो कि किसी जिंदा इंसान के लॉजिक से परे है। उन एक्सपीरियंसेस को बाद में कहा गया NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। ऐसे एक्सपीरियंसेस हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने किए हैं और अलग अलग केस में हर कोई अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। इनमें से कई लोगों का एक कॉमन एक्सपीरियंस रहा है, वो एक्सपीरियंस है टनल का एक्सपीरियंस। यानी कि उन लोगों को ये लगता है कि वो किसी सुरंग से गुजर रहे हैं। कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। इनमें वो अपने ही शरीर को एक दूरी से देखते हैं और कई लोगों को एक सफ़ेद प्रकाश दिखाई देता है, सफ़ेद रोशनी दिखाई देती है। और कई लोगों का तो ये कहना है कि उन्होंने अपने मरे हुए पूर्वजों से बात की है। कई लोग दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं, यानी कि वो दूसरे आयामों में चले जाते हैं और उस दौरान उन्होंने किए एक्सपीरियंस को वो ठीक से बयां भी नहीं कर पाते। यानी हमें शब्दों में वो नहीं बता पाते कि क्या हुआ था। एग्जाम्पल, हमें कभी कभी सोते वक्त ऐसे सपने आते हैं कि उठने के बाद हम ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि सपने में हमने क्या देखा था। ठीक वैसे ही वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं
कई लोगों का कहना होता है कि जब वो अपने ही शरीर से बाहर होते हैं तो वो समय को देख रहे होते हैं किसी वस्तु की तरह। और ज़्यादातर केसेस में लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि अपने ही शरीर से बाहर निकलकर अपने ही शरीर को और दूसरों के मन के विचार को भी वो सुन और देख पाते हैं। ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर यह सब जिंदा इंसान के लॉजिक से परे है। ऐसा ही एक केस है। जर्मनी में एक व्यक्ति का ऑपरेशन चल रहा था और अचानक ही थोड़ी देर के लिए उसका हार्ट धबकना बंद हो गया और वापस शुरू भी हो गया। ऑपरेशन पूरा होने के बाद जब वो व्यक्ति होश में आया तो डॉक्टर से कहने लगा कि आपको किसी का ऑपरेशन करते समय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, यह गलत बात है। और हाँ, आप बातें भी ज़्यादा करते हो, ऑपरेशन के समय बातें थोड़ी कम किया कीजिए। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो गया और जाकर अपनी टीम से बात करने लगा कि इसे तो हमने एनेस्थेसिया देकर बेहोश किया था, इसे ये सब कैसे पता चला। डॉक्टर ने उससे पूछा कि आपको ये सब कैसे पता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे सिर्फ यही नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे थे, बल्कि मैं तो छत पर भी देख कर आया हूँ कि वहाँ क्या क्या है। उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि छत के दरवाजे के पीछे 2 जोड़ी पुराने जूते पड़े हुए हैं और छत पर 6 पानी की टंकियाँ हैं और उसमें से एक टंकी लीक हो रही है और उसमें से पानी गिर रहा है। डॉक्टर्स को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने छत के दरवाजे का ताला खोलकर वहां जाकर देखा तो दरवाजे के पीछे 2 जोड़ी पुराने जूते पड़े हुए थे और 6 पानी की टंकियों में से एक टंकी लीक भी हो रही थी। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, इसीलिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में।